एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव में प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन के बाद एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, भगवान, जीवन को हम कैसे समझ सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे एक सरल उत्तर देने के बजाय एक कहानी के माध्यम से समझाने का निश्चय किया। जीवन को समझने से पहले तत्व ज्ञान को समझना जरूरी है। जो इंसान तत्व ज्ञान को समझ लिया, उस इंसान के लिए जीवन बिल्कुल सरल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राजा हो या रंक, तत्व ज्ञान पर सबका समान अधिकार होता है। तत्व ज्ञान का अर्थ है हर चीज को उसके तत्व से जानना, यानी उसके आधार से जानना। वैसे ही हर मनुष्य को हमें उसकी उपाधि या रंग रूप से नहीं जानना चाहिए, उसके उस आधार से जानना चाहिए जिस पर उसका ज्ञान खड़ा होता है। किसी नगर में एक तत्व ज्ञानी राजा रहते थे। राजा बड़े ही बुद्धिमान, चतुर और दयालु थे। वह दिखने में बहुत आकर्षण और बलवान थे। वह हर चीज़ का तर्क समझ लिया करते थे, जो सामान्य मनुष्य के लिए समझना संभव नहीं था। वही दूसरी तरफ एक फकीर थे, जो कि फकीरी करते थे। राजा के समान उनमें भी तत्व ज्ञान था, लेकिन वह अपने तत्व ज्ञान को कभी भी साफ साफ तरीके से नहीं कहते थे। वह जो भी कहते थे उसे पहेलियों में कहा करते थे, जो कि सबकी समझ से बाहर की बात थी। शरीर में दुर्बलता के कारण फकीर को धन की आवश्यकता पड़ी। उसने राजा के बारे में सुना था कि वह बहुत ही बड़ा दयालु और तत्व ज्ञानी भी हैं। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वह राजा के पास ही मदद लेने के लिए जाएंगे। राजा के द्वार पर दरबारी पहरा दे रहे थे। तभी वहाँ फकीर आए। फकीर ने कहा, मुझे राजा से मिलना है, मैं उनका भाई हूँ। दरबारियों ने फकीर को ऊपर से नीचे तक घूरकर देखा। वह जोरों से हंसने लगा और कहने लगा, आपको लोगों से मजाक करना पसंद है या लोगों से मजाक उड़वाना? यहाँ से चले जाओ। एक दरबारी बोला, हमें यहाँ कार्य करते समय बहुत समय बीत चुका है। हम जानते हैं कि राजा का कोई भी भाई नहीं है, इसलिए अपना और हमारा वक्त बर्बाद मत करो, यहाँ से निकल जाओ। फकीर बोला, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं राजा का ही भाई हूँ, बिल्कुल उन्हीं की तरह हूँ। वह मुझे पहचान लेंगे, बस मुझे उनसे मिलना है। मेरा संदेश राजा तक पहुँचा दो। दूसरा दरबारी बोला, फकीर, इस उम्र में आकर आप क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं हो। एक तरफ हमारे तत्व ज्ञानी, बलवान और देखने में बेहद आकर्षण राजा, और दूसरी तरफ तुम। खुद को कभी देखा है बुढ़े, कमज़ोर और लाचार, और खुद को राजा का भाई कहते हो? बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुम्हारे पास, जो राजा को अपना भाई बता रहे हो? फकीर बोला, हाँ, हिम्मत तो मुझ में है। तुम्हारी तरफ हिंताएँ गिनाने के बाद भी मैं कहता हूँ, वह मेरा भाई है। वह तत्व ज्ञानी है, तो अपने तत्व ज्ञानी भाई को जरूर पहचान लेंगे। दूसरा दरबारी बोला, अगर तुम्हें राजा से मिलना है तो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस पर फकीर बोले, तो फिर ठीक है, अब राजा को ही फैसला करने दीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। दोनों दरबारियों ने मिलकर फैसला लिया कि पहले राजा को खबर देते हैं, तभी इसे मिलने की इजाज़त देते हैं। उनमें से एक दरबारी फकीर की ओर देखते हुए बोला, ठीक है, तुम अभी इधर रुको, मैं राजा से पूछकर बताता हूँ कि वह तुमसे मिलना चाहते हैं या नहीं। फकीर बोला, ठीक है, मैं यहाँ बैठकर इंतज़ार करूँगा। मुझे यकीन है वह तत्व ज्ञानी राजा मुझे ज़रूर पहचान लेंगे। उनसे जाकर कहना, आपका तत्व ज्ञानी भाई आपसे मिलने आया है। दरबारियों ने सैनिक को सारी बात बता दी और कहा कि राजा तक यह संदेश पहुँचा दे कि उनका तत्व ज्ञानी भाई उनसे मिलने आया है। राजा ने जब यह सुना कि कोई फकीर उन्हें अपना भाई बता रहा है, तो वह कुछ सोच में पड़ गए। राजा बोले, तुमने ठीक से तो सुना ना, उसने क्या कहा? सैनिक बोला, हाँ, उसने कहा आपका तत्व ज्ञानी भाई आपसे मिलने आया है। यह सुनते ही राजा फिर से सोच में पड़ गए और उन्होंने आखिरी में फकीर को दरबार में बुला ही लिया। जब फकीर दरबार में आए तो राजा ने उनका बहुत सम्मान किया। आदर के साथ उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। उस फकीर के प्रति
राजा का ऐसा व्यवहार देखकर सभी सोचने लगे, क्या सच में यह राजा के भाई हैं? और यदि हैं तो ये फकीर किस तरह बन गए? राजा और फकीर की बातचीत शुरू हुई। राजा बोले, कहो भाई साहब, कैसे हो आप? यहाँ कैसे आना हुआ? फकीर बोला, क्या बताऊँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जिस महल में रहता हूँ वह तो गिरने ही वाला है। मेरे पास 32 नौकर थे, लेकिन वह भी धीरे धीरे करके मुझे छोड़कर चले गए। मेरी 5 रानियाँ हैं जो कि इतनी दुर्बल हो चुकी है कि मेरा सेवा ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही है। और अब मैं बुढ़ा हो रहा हूँ तो शरीर में इतनी जान नहीं बची कि अपना कोई कार्य स्वयं कर सकूं। इसलिए बहुत आशा के साथ मैं यहाँ आया हूँ। आगे फकीर ने कहा, मैंने सुना है कि आप बड़े दयालु हैं। थोड़ी कृपया अपने इस तत्वज्ञानी भाई पर कीजिए। यदि आप मुझे थोड़ा सा धन दे दो तो मेरी मदद हो जाएगी। तत्वज्ञानी वाली बात सुनकर राजा मन ही मन ऐसे मुस्कुराए जैसे बहुत कुछ जान रहे हों। राजा बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 100 मुद्राएं दे देता हूँ। फकीर बोला, भाई मैं तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लेकर आया था और आप मुझे सिर्फ 100 मुद्राएं दे रहे हैं। इन 100 मुद्राओं से मेरा क्या होगा? यह तो आपकी शान के खिलाफ है। यह सब सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें पता नहीं था कि राजा का कोई भाई भी है। वह फकीर की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उसके पास भी महल हो सकता है। दोनों की बातें उनके शीर्ष के ऊपर से जा रही थी। राजा फिर बोले, आजकल रियायत पर इतना खर्च हो रहा है कि मेरे पास खजाने की कमी हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारी इससे ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। फकीर बोला, अगर आपके पास धन की कमी है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको धन कहाँ से मिलेगा। अफ्रीका महाद्वीप को पार करके आपको सोने का खजाना मिल जाएगा। राजा बोला, पर इस महाद्वीप को कैसे पार किया जाए? इसके बीच में तो एक बहुत बड़ा समुद्र पड़ता है। फकीर बोला, कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मेरे कदम जहाँ भी पड़ेंगे वहाँ पर समुद्र सूख जाएगा। हम आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे। फकीर की बातें सुनकर राजा हंसने लगा और कहा, ठीक है, मैं आपको 100 नहीं 1000 मुद्राएं देता हूँ। फकीर ने राजा से 1000 मुद्राएं ली और वह दरबार से चला गया। मंत्री, सेनापति और बाकी सभी दरबारी बड़े असमंजस में पड़ गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी उन्होंने क्या देखा और क्या सुना। उनकी कोई भी बात उन लोगों के पल्ले नहीं पड़ी। इसलिए मंत्री ने बड़े आश्चर्य से राजा से पूछा, राजन, आप दोनों की बातें तो हमारी समझ के बाहर है। आप दोनों क्या पहेलियों में बात कर रहे थे? और यह फकीर क्या सचमुच में आपका भाई है? अगर है तो इतने सालों से कहाँ था? और इसकी यह बात तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि इसके पास महल है, नौकर है, रानियां हैं। आप ही बताइए कि हम सब ने क्या देखा था? राजा बोला, सच ही है, हमारी बातें किसी पहेली से कम नहीं थी, लेकिन उसमें गहरा तत्व ज्ञान था जो कि तुम लोगों को समझ नहीं आया। जानता हूँ तुम लोगों के लिए यह सब बड़ा अनोखा था, इसलिए मैं बताता हूँ। फकीर ने जो कहा था वह सत्य ही था कि वह मेरा भाई है। मैं इस नगर का राजा हूँ तो वह धर्म का राजा है, इस नाते तो वह मेरा भाई ही हुआ। और एक दूसरे तरीके से मैं उसका भाई हुआ कि मेरे पास अपार धन है। मैं लक्ष्मी का पुत्र हूँ और वह गरीब है। वह गरीब का पुत्र है और लक्ष्मी और गरीबी तो भाई बहनें होती है। उसका यह कहना था कि उसका महल अब गिरने वाला है। उससे उसका अभिप्राय क्या था? उसका शरीर बुढ़ा हो चुका है और वह कभी भी मर सकता है। उसको 32 नौकर उसको छोड़कर जा चुके हैं। इससे उसका अभिप्राय यह था कि उसके 32 दांत धीरे धीरे जड़ गए हैं और अब उसके मुंह में एक भी दांत नहीं है। और जो उसने अपनी 5 रानियों की बात बताया कि वह अब बहुत दुर्बल हो चुकी है, इसका अर्थ यह था कि उसकी 5 इंद्रियां अब बहुत शिथिल पड़ चुकी है, इसलिए उससे अब कोई काम नहीं होता। सेनापति ने यह सब सुनकर कहा, राजा, सच में आप बहुत बड़े तत्वज्ञानी हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उस फकीर ने यह क्यों कहा था, समुद्र में पैर रखोगे तो पानी सूख जाएगा। इसका क्या अर्थ है? राजा बोला, मैंने उसे 100 मुद्राएं दी थी, इसलिए उसने मुझ पर एक प्रकार का व्यंग किया था
कि जैसे समुद्र में पानी को छूते ही सूख जाता है, उसी प्रकार उसने महल में कदम रखा है तो मेरा धन भी कम होता जाएगा। इसलिए मैंने उसे 100 मुद्राएं के बदले 1000 मुद्राएं भेंट कर दी। सेनापति और बाकी दरबारी ने राजा के आगे हाथ जोड़ लिए। वह दरबारी भी राजा की बात सुन रहे थे। वह कहने लगे, राजा, मैंने उस फकीर को देखकर उसे कम आंक लिया, लेकिन अब मैं जान पाया हूँ कि आपकी तरह वह भी एक तत्वज्ञानी है। राजा बोला, तत्वज्ञानी किसी को भी प्राप्त हो सकता है, इसलिए हमें कभी किसी को देखकर यह अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि वह कुछ जानता ही नहीं हो। जैसे एक प्राणी का दर्द वही महसूस कर सकता है जो दर्द को जानता है, उसी प्रकार एक तत्वज्ञानी का भाषा वही समझ सकता है जो उसका अर्थ जानता हो। यह कहानी हमें यह बताने का प्रयास कर रही है कि एक तत्वज्ञानी ही दूसरे तत्वज्ञानी को समझ सकता है। ऐसे ही हमारी आम जिंदगी में भी होता है कि हम जीवन को नहीं समझ पाते तो जीवन भी हमें नहीं समझता। इसलिए हर चीज़ को तत्व से जानने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक तत्वज्ञानी को तत्वज्ञानी ही जान सकता है, उसी प्रकार जीवन को वही जान सकता है जो जीवन के तत्व का आधार समझता हो। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। ओम बुद्धाय नमः।